हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है जरूर जरूर बताना। आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बना है वो मैं बाद में बताऊंगी क्यों नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं। आज का जो रिएक्शन है कल की लाइव के ऊपर है, जगत दीदी की। उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसे एटीट्यूड वे में बोली हैं जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने रिएक्ट करूंगी। कौन कौन सी बातें हैं, सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किस किस तरीके का झूठ बोला गया है वो भी सब शेयर करूंगी। इसलिए प्लीज प्लीज रिएक्शन वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो नए आते हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो सबसे पहले जगत दीदी से किसी ने पूछा कि आपने एंगेजमेंट रिंग वापस कर दी क्या, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, है ना। अभी तक उन्होंने एंगेजमेंट रिंग वापस नहीं करी है। दूसरा किसी ने बोला कि कर्मा इज बैक, है ना। तो ये बोलती हैं, बहुत अच्छे से जवाब देती हैं कि हाँ ये तो मैं जरूर बोलूंगी कर्मा इज बैक, और कुछ लोगों के लिए बोलूंगी कि कर्मा इज बैक। तो सही है, वरना तुम पता नहीं क्या क्या करती, सच बता रहे हैं हम, है ना। क्या क्या बोलती, कर्मा इज बैक तुम पर भी लागू होता है जगत दीदी, क्योंकि तुमने जितना अपनी ये अभी 1-2 साल की जो जर्नी में यूट्यूब की, कितना एटीट्यूड था, लोगों को बकबक करती थी, लोग कुछ बोलते थे तो कितना बुरी तरीके से रिएक्ट करती थी। इवन इनकी माँ ने भी बद्दुआ दी थी, याद है आप लोगों को। सारे पब्लिक, सारी व्यूअर्स को बद्दुआएं दी थी, तो ये बद्दुआएं रिटर्न होके आ गई माँ जी आपकी बेटी के ऊपर, आप लोग के परिवार के ऊपर। कहते हैं ना, किसी के लिए भी मत बुरा बोलो, मत बुरा बोलो, वो वापस आता ही है। तो ये देखा ना आपने किस तरीके का। और जो लोग बोलते हैं ना कि आप लोग क्यों बोल रहे हो, आप लोग चीजें शांत हो रही, चीजें शांत नहीं हो रही, अभी बहुत कुछ आना है इसमें। चीजें शांत होती तो सब लोग शांत होकर बैठ जाते, लेकिन कहाँ शांत हो रही हैं, आप लोग खुद देख रहे हो, है ना। चलिए, फिर इन्होंने किसी ने क्वेश्चन किया था इनसे कि सुमित जी के घर से मिला सामान वापस किया कि नहीं किया। तो इन्होंने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि सुमित जी के घर से जो सामान मिला, क्योंकि लोग इनको लुटेरी दुल्हन बोलते हैं, तो कल ये लोग हंस भी रहते कि ये कोई फिल्म का टाइटल लगता है, तो सही है, कोई क्या पता किसने ये नाम रखा हुआ है लुटेरी दुल्हन। तो शायद इसी सामान के ऊपर बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम क्यों बोलते हैं इनको लुटेरी दुल्हन, क्योंकि हो सकता हो कि सुमित जी के यहाँ से जो सामान मिला इन्होंने वापस नहीं किया, तो इसी कारण इनके ऊपर ये टैग लगाया गया हो। मे भी पॉसिबल, क्योंकि जनता है कुछ भी नाम रखती रहती है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि सुमित जी के यहाँ से जो भी सामान मिला है वो ना हमने वापस किया है ना उन्होंने वापस किया है। कहने लगी कि इक्वल हुआ था दोनों साइड से, हमने जो जितना दिया उन्होंने भी उतना दिया, इसलिए कोई चीज ना ली गई ना वापस दी गई। बहुत अच्छी बात है। वैसे अधिकतर तो हमने ये देखा है कि जब भी मतलब ऐसे कोई सगाई वगाई टूटती है या शादियां टूटती हैं तो सामान को रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन क्या पता क्यों यहाँ से ऐसा नहीं किया गया। अब जो भी इन लोगों के बीच का रहा हो वो अपन लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज दिखती है उसी पर ही हम लोग बोलेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन पर किसी ने बोला है कि आप नेगेटिविटी फैलाती हो, तो इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया इस बात से कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, हम तो अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही चीजें रखते हैं। तो मैडम एक बात बताएं, आपको नेगेटिविटी तो आपने ही फैलाई है। आपने क्या क्या नहीं बोला है लोगों के लिए, कितना कुछ रिएक्ट किया है, कितना कुछ गलत गलत लोगों के साथ किया है, तो नेगेटिविटी तो आपकी तरफ से फैली हुई है ना। आप भले ही बाद में आके चुप होके बैठ गई, जैसी चीजें आई आप शांत हो गई। आपने कहा भी कि मैं शांत होना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो अच्छी बात है, आप शांत होना पसंद करती हूँ, लेकिन इतने बुरे बुरे एलिगेशन लगाने के बावजूद भी इंसान शांत बैठे तो चीज समझ नहीं आती है ना। कि जब आपके सीधे कैरेक्टर पर बात आ गई, सीधे आपके परिवार की इज्जत के ऊपर बात आ गई है ना, तो और शादी टूट गई, इतनी बड़ी बात आई है, तो भी आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, देना चाहिए था ना, नहीं दिया। आके कोई आप बोलती रही कि प्रूफ आएंगे सब कुछ करेंगे, आके एक एक चीज हम अपना पक्ष रखेंगे, कहाँ है वो पक्ष, कहाँ है वो प्रूफ। और अब आप बोलती हो कि हम कुछ भी बोलेंगे जनता उल्टा समझेगी। क्यों समझेगी, जनता मूर्ख है। जब जगत भैया ने सारी चीजें रखी, आज
जो भी कुछ है, जैसा भी मैटर था सब कुछ रखा, तो क्या अब जनता उनको कुछ बोल रही है? यही बोला ना, परिवार में खुश रहो, दोनों खुश रहो। आप अपना मैटर रखती हैं, आप अपना सब कुछ बताती कि गलती किसकी साइड से शुरू हुई थी। इससे तो जनता यही समझती है कि गलती आपने ही स्टार्ट करी होगी, तभी तो आके आज आपने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि जनता को ही आप उठ उठ के गलत बोलती, उठ उठ के ही एकदम एटीट्यूड दिखाती हो। तो ये चीज सही नहीं लगती है। चलिए, अभी फिर इसके बाद किसी ने इनसे कहा कि शादी अब होगी कि नहीं होगी, शादी की डेट कब आएगी। इन्होंने ऐसा बिल्कुल क्लियर बोला कि ऐसा कुछ भी आएगा तो जरूर जरूर सबको बता दिया जाएगा। पर पता नहीं कि अभी बीच में अलका और पूनम कहाँ से ये चीजें लेके आई थी कि जनवरी 31 दिसंबर तक इनकी शादी होनी है, जनवरी के फर्स्ट वीक में शादी होनी है, कि इनके घर से ही खबर आई थी। ऐसा अलका ने बताया था कि इनके घर के ही लोगों ने बोला था। तो ये गोलम गोल ये सारी चीजें पब्लिक के सामने क्यों लेकर आते हो? अच्छा, एक और चीज की किसी ने बोला कि पैनल की आवाज आपकी थी, आप गई थी उनकी पैनल पर, सचिन मीन्स जगत भाई की, और वहां जाके आपने बोला था कि हाँ मैं आ गई थी। इन्होंने क्लियर डिनाई कर दिया कि नहीं, वो मेरी आवाज जैसी थी कोई, लेकिन मेरी नहीं थी। लेकिन मैडम एक बात बताएं, कितना भी एआई का जमाना आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, इतना कुछ नहीं हो सकता, इतना धांधली नहीं हो सकता। ये तो खैर आप इस चीज को ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छी है। चलिए, इसके बाद ये हमेशा बोलती है कि ताशी के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, ताशी के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए ही हम कमाते हैं। आज हम कर रहे हैं तो हम भी अपनी बच्चियों के लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बेटी आपकी है, आपको ही पालना, आप इस दुनिया में लेकर आई हो तो आप ही को करना है। लेकिन अब बार बार ताशी ताशी क्यों बोला जाता है, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। पहले आप अपने हस्बैंड का नाम लेती थी पूरे टाइम, आशीष जी आशीष जी। अब तो कितने टाइम से आपने आशीष जी का नाम भी नहीं लिया। जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से एक बार भी आशीष जी का नाम नहीं आया, ना उनका कुछ भी मनाया गया। पहले तो पूरे टाइम कहीं कुछ हो रहा है उनका, कहीं कौन सी पूजा हो रही तो कहीं कुछ हो रहा है, ये आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जिस दिन से ये सब कुछ हुआ, बेचारे आशीष जी एक दीवार पे लटके हुए हैं और कुछ नहीं है। सॉरी यदि बुरा लगाओ, लेकिन फोटो तो एक ही जगह लटकी हुई है, उसके बाद उनका कुछ भी नहीं दिखाया जाता। आशीष जी के नाम से कुछ बोला ही नहीं जाता। क्यों नहीं बोला जाता, आप लोग बहुत अच्छे समझते हो कि ये मैडम जानती है कि अब यदि मैंने आशीष जी का नाम तक लिया तो पब्लिक हम पर चढ़ बैठेगी। इसलिए अब ये जानती है, बहुत स्मार्ट लेडी है, अब ये जानती है कि अब मुझे किसका नाम लेना है। तो ये बहुत अच्छे से ताशी का नाम लेती हैं, ताशी को आगे करती हैं कि बेचारी छोटी, और वाकई बेटी बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। इस चीज के लिए तो सबकी बेटियां बहुत प्यारी होती है। भगवान बेटियां जिसको देता है वो भाग्यवान ही होता है। पर प्लीज अपने भाग्य को खराब मत करो। जगत दीदी आपसे बोलेंगे उस बच्ची के को पर ध्यान दो। बच्चे पर आप सिर्फ सोशल मीडिया के को दिखाने के लिए करती हो, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन बच्ची तो यार बहुत अच्छी है रियली। कल वो जब लाइव में आई ना, बहुत बहुत ही प्यार आ रहा था, लिटरली बहुत प्यार आ रहा था, है ना। हम उनमें से नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ भी बोले, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां यार, मैं समझती हूँ बेटियां जब होती हैं और एक सिंगल मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है सारी चीजें फेस करने में। तो ये प्रॉब्लम तो मैं उनकी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि यार नहीं यार, वो लेडीज फाइट कर रही है, लेकिन इस तरीके से मत करो यार कि जनता आपके ऊपर चढ़ बैठी है बिल्कुल पूरी तौर से। आप ये चीज अच्छे वे में करती तो शायद आज आपकी इज्जत कुछ और होती है ना। आपने एक गलती करके सब पर पानी फेर लिया है। तो मैं और एक चीज और मैं बोलूंगी कि आप जो बिटिया को लाइव में लेकर आई, ठीक है मेरी बेटी भी आ जाती है लाइव में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बेटी और मेरी बेटी में अभी उम्र में भी अंतर है। और दूसरी बात यह है कि आपके लिए जो कमेंट आ रहे थे नीचे, और बेटी आपकी रीड कर रही थी, है ना, आप उसे भगा रही थी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद चाहती थी कि बेटी ये सब चीजें ना देखे, और वाकई ना देखे। पर ये कल के दिन उसके सामने देखो, बच्ची बड़ी होगी, ये चीजें सोशल मीडिया से तो हटने वाली है नहीं है। कल के दिन वो बेटी ये सारी चीजें देखेगी, वो क्या सोचेगी, बच्ची उसके मन पर क्या असर होगा। अभी क्या वो उसने 1-2 सेंटेंस, 1-2 भी कमेंट रीड नहीं करे होंगे कि क्या लिखा रहा है वहां पे, क्या लिखा रहा है। सफाई कर दी, सफाई तो वो ऐसा कुछ लिखा तो कह ली, सफाई तो कह ली मम्मी घर की साफ सफाई। यार कितने क्यूट वे से वो बोली थी यार, सच में। तब फिर इन्होंने उसको हटाया, और मत लेकर आओ उसको लाइव में, मत लाया करो, क्योंकि जो कमेंट्स रहते हैं ना, बाकी तो आपने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखे हुए, लेकिन
लाइव में तो आते ही है ना, वो जब वो पढ़ेगी तो क्या असर होगा कि उसकी माँ के लिए लोग कितना गंदा 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 लिख रहा है। क्योंकि मैंने कमेंट आपके देख रही थी कल, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन मैं सच कहूँ तो 10% आपके फेवर में कमेंट आ रहे थे, 90% आपको लोग गंदा 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 लिख रहे थे। इतना हेट यार, मान सकती हूँ कि एक औरत को झेलने में बहुत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अब यही बोलूंगी कि चीजें हो चुकी हैं। अब ये सिंपैथी कार्ड ना खेल के अपने बच्ची पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है ना। और ये बोलती हैं कि जिंदगी सिर्फ मेरी तबाह हुई है, किसी और की नहीं हुई है। तो आपकी जिंदगी कहाँ से तबाह हुई है मुझे इतना बता दो। ठीक है, जिंदगी तबाह करना चलो ठीक है, एक तरीके से यदि आप बोलती हो आपकी जिंदगी तबाह हुई भी है तो कर्म भी तो आपके ही है ना। कभी भी दूसरों पे ब्लेम मत डालो कि इनके कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई, उनके कारण मेरी जिंदगी। किसी के कारण जिंदगी खराब नहीं होती है, अपना ही रहता है, अपने ही कर्म रहते हैं। क्या पता ऐसा क्या करके आते हैं कि लोग निमित्त बन जाते हैं अपनी जिंदगी खराब करने के लिए। तो ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और इस चीज को मैं हमेशा एक्सेप्ट भी करके चलती हूँ कि किसी के कारण किसी की जिंदगी खराब नहीं होती है ना। ये लोगों के, ये उनके कर्म है जो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, और ये हमारी जिंदगी खुद की जो खराब हुई है वो हमारे ही कर्म है ना। इसलिए दूसरों को दोष मत दो। और आपकी क्या जिंदगी, आप तो खुद बोली थी ना, जो आपका वीडियो वायरल हुआ था कि 3600 की लाइन लगी है, तो आ जाएंगे ना 3600, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिंदगी है अभी, थोड़ा सा एक फेज रहता है, थोड़े टाइम के लिए आया है, ये भी चला जाएगा। बहुत यदि कहते ना, आप भी कह रही थी ना कि बुरा है तो अच्छा भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा। सारी चीजें, ये चक्र जीवन का चलता रहता है। तो हम लोग तो चलो यही प्रेयर करेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि वो बेटी के कारण ऐसा हम लोग सोचते हैं, उस बच्ची के कारण हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। भगवान जितना कुछ हुआ है उस बच्ची पे ना ले जाए। कहते ना कि इंसान के कर्म उनके बच्चों पे जल्दी ले जाते हैं, तो ऐसा भगवान करे आपके साथ कभी ना हो। सब अच्छा हो आपकी लाइफ में, हम लोग तो यही चाहते हैं। और भी क्या था इनमें, चलिए ठीक है, अभी तो मैं अभी और कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने बहुत से पॉइंट्स नोट करे थे, लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिएक्शन को ज्यादा नहीं खींचूंगी। बस इतना ही कहेंगे कि भगवान इनके साथ अब अच्छा हो, है ना। ये फालतू दिखावे वाली दुनिया से हट के अपनी रियल लाइफ में जिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी। बाय बाय।